방탄소년단 정국입니다. Party party yeah. 안녕하세요. 저는 방탄소년단 한국 막내 정국입니다. 알았어 엄마. Hey yo ladies and gentlemen, I need you girl. 이름은 정국. Night apple is poison apple. You are because I know you for me. ओह गॉड, उस खूंखार लैंडलॉर्ड के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया क्या? सच में उसने हमें बाहर से बंद कर दिया है। कितना बड़ा ताला लगाया है इसने दरवाजे पे, ऊपर से हमारा खाना पानी भी बंद कर दिया है। कल रात से एक दाना नहीं खाया है। मेरी सारी मसल्स डाउन हो रही है। अगर अगले 2 घंटे में मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं यही चक्कर खाकर गिर जाऊंगा और मेरा भूत इस मोहल्ले में भटकेगा, वो भी भूखा हुआ भूत। ओहो, तो हमारे इस खरगोश के बच्चे को भूख लगी है। अब खाओ बैठकर अपने उन डंबल्स को। सुबह तो बहुत ही ज्यादा शेर बन रहे थे। मैं ये डंबल से बॉडी बनाता हूँ, तुम्हारे तरह सड़ी हुई चीजों से बातें नहीं करता। अब बोलो क्या हुआ? बोलती बंद हो गई, निकल गई बॉडी की सारी हवा। ओए टोस्टर वाले, खाली पीली दिमाग की बत्ती मत जलाओ। ऐसे तो मुझे भूख लगी है और सुबह सुबह मेरे डंबल्स के पीछे पड़ गई हो तुम, और ये खाली प्लेट और चम्मच लेकर मेरे कान के पास झिंडोरा क्यों पीट रही हो? दिमाग का दही हो रहा है भूख से। मेरे दिमाग का तो पता नहीं, पर तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग का दही जरूर हो गया है। हाँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। देखो बातें बंद करो, और अगर तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए तो प्लीज मुझे दे दो। मुझे बहुत तेज की भूख लगी है और मुझसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। प्लीज इस वक्त मजाक मत करो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। खाना तो दूर की बात है, हमारे किचन में नमक का डब्बा तक खाली हो गया है। पर मेरा प्यारा टोस्टी है ना, अगर तुम्हारे पास 1-2 ब्रेड है तो तुम ले आओ। मैं अपनी टोस्टी में उसे सेक दूंगी और फिर हम दोनों मिलकर उसे खा लेंगे, वो भी बराबर बराबर हिस्सों में बांटकर। तुम सच में पागल हो क्या टोस्टर वाली? पूरे मोहल्ले के गेट पर हाथी जैसा ताला लगा है, सारे किचन खाली पड़े, खाना दूर दूर तक नहीं है, और तुम यहाँ अंडे, ब्रेड और जैम के सपने देख रहे हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा ये टोस्टर चलेगा कैसे, वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के? तुम्हें मालूम है ना यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी कट हो चुकी है। हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए हम किचन में चलकर कुछ ढूंढते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ चलो। अगे मैया, भूख से हमरे पेट में तो बड़का बड़का हाथी चूहा दौड़ लगा रहे हैं। हम क्या करें, हमको बहुत भूख लग रहा है। आहा, वाह, कितना क्रंची और टेस्टी बिस्किट है, एकदम चॉकलेट चोकोज वाला, मुंह में जाते ही घुल रहा है। इस लॉकडाउन के दुख में ऐसी जन्नत जैसी चीज मिलना तो सिर्फ नसीब वालों के हाथ में होता है। मजा आ गया, कितना टेस्टी बिस्किट है। अरे ओ पिद्दी, ये 2 रुपया का सरल बिस्कुट दिखाकर हमरा ईमान डुलाना चाहती हो का? हमको कोई भूख नहीं लगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यूंगी, हम बिना खाए पिए 3 दिन और 3 रात आराम से रह सकते हैं। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बिस्कुट खाओ चाहे टट्टी खाओ। अच्छा, 3 दिन और 3 रात बिना खाए रह सकते हो? हाँ, हम आराम से रह सकते हैं, हमको भूख नहीं लगा है। अच्छा, तुम्हें भूख नहीं लगा है तो फिर तुम्हारा ये भालू जैसा पेट, इसके अंदर से मेंढक के टर की आवाज क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे अंदर के सारे मेढक आपस में लड़ाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं, ये युंगिया को झूठ बोलना है तो बोले, ये हमें क्यों भूखा रख रहा है। ठीक है, तो फिर लाओ इधर, ये बिस्कुट पर सिर्फ हमारा हक है। हमको वैसे भी बहुत भूख लगा है, तुम हमेशा हमको परेशान करती है ना, उसके बदले में ये बिस्कुट हमारा। ऐसे कैसे हम तुमको दे दे? मेरा मतलब ऐसे कैसे मैं तुम्हें दे दूं? ये मेरा बिस्किट है, मैं खाऊंगी। अच्छा, तुमको याद है उस दिन तुम हम पे गंदा पानी डालने वाली थी और तुम हमको नींद से भी जगाई थी, उसका भर जाना, मेरा मतलब है हर जाना तो भरना ही पड़ेगा ना। लाओ ये बिस्कुट हमको दो, वरना हम तुमको इस ट्रक के अंदर बंद कर देंगे। हाथ भी मत लगाना मेरी बिस्किट को। अगर तुम्हें ये बिस्किट चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पहले तुम सीधे खड़े हो और मेरे सामने दोनों हाथों को जोड़कर बोलो, जिमिन जी तुम पिद्दी नहीं हो, तुम मुझे माफ कर दो, मैं बागर बिल्ला हूँ
और तुम सर्कस की भालू भी नहीं हो। प्लीज, इस मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की तुम हो, मुझे माफ कर दो जिमिन जी। अगर तुम ऐसा बोलने के लिए तैयार हो तो फिर मैं तुम्हें ये बिस्किट देने के बारे में सोचूंगी। अरे मर जाना मंजूर है हमको, प्यास से सूख जाना मंजूर है हमको, पर इस सफेद झूठ हम अपनी जुबान से कभी नहीं बोलेगा। हम तुमको पिद्दी बोले हैं और हमेशा पिद्दी ही बोलेंगे। तो फिर भूखी में रहो और दोबारा मेरी बिस्किट लेने की कोशिश मत करना। ऐसे कैसे नहीं लेंगे, हम तो ये बिस्किट लेकर ही रहेंगे। छोड़ो छोड़ो, ये मेरी बिस्किट है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। हम ये बिस्कुट लेकर रहेंगे क्योंकि हमको बहुत जोरों का भूख लगा है। तुम हमको परेशान किए ना, उसका हर जाना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। नहीं, ये मेरी बिस्किट है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। जिन अपने घर के बाहर बैठकर कार्डबोर्ड से खुद को पंखे कर रही होती है, तभी उसकी नजर नामजुन पे पड़ती है। वो नामजुन को आवाज लगाती है, जेंट, ओ जेंट मास्टर, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, सुनते नहीं हो क्या? सामने वाली घर के पाइप पे चेक करो ना, शायद उसमें पानी हो। हमारी टंकी तो सूखकर रेगिस्तान बन चुकी है। ओह जिंजी, आपको बहुत जोरों की प्यास लगी है ना? आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए पानी का इंतजाम करती हूँ। हाँ, मुझे प्यास तो लगी है, लेकिन मैं पीने के लिए पानी नहीं ढूंढ रही। मैं तो बिना पानी पिए 3 दिन भी रह लूंगी, लेकिन वो क्या है ना, मेरा फेस पैक। मैंने पानी की वजह से अभी तक इतना कॉस्टली वाला फेस पैक अपने फेस पे नहीं लगाया। अगर मैं उसे अपने फेस पे नहीं लगाऊंगी तो मेरी स्किन खराब हो जाएगी, और अगर मेरा चेहरा खराब हो गया तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। Oh my God! जिंजी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? या गर्मी से सूख गया है? यहाँ पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं बचा है। पूरे मोहल्ले वाले प्यास से भटक रहे हैं, गला सूख रहा है, और आपको अपने इस भूतिया फेस पर पैक की पट्टी लगानी है। क्या कहा? भूतिया फेस? मेरा फेस भूतिया? तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरे फेस का मजाक उड़ाने की? अरे नहीं, सॉरी, मैं ये नहीं कहना चाहता था। एक्चुअली मैं ये कहना चाहता था कि अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो मर जाएंगे और फिर हम भूत बन जाएंगे। एक काम कीजिए, अगर आपको पानी पीना है ना तो मुझे ये गेट पर लगा ताला तोड़ने दीजिए, तभी यहाँ पानी आएगा। पागल हो गए हो क्या? अपनी ये दूसर बुद्धि मत लगाओ। अगर तुमने ताला तोड़ा तो वो स्ट्रिक्ट और खूंखार शायर लैंडलॉर्ड दोबारा अपनी पुरानी कार लेकर तुरंत आ जाएगा, और फिर वो ऐसी गंदी, बेतुकी और दर्दनाक शायरी सुनाएगा कि हम सब हंसी रोकते रोकते मर जाएंगे। मुझे पानी ना मिले मंजूर है, पर उसकी शायरी सुनना बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वैसे बात तो आपकी 100% सही है। उसकी शायरी सुनने से अच्छा है आदमी प्यास से ही मर जाए, कम से कम सुकून से तो मरे। वैसे मेरे पास एक बोतल है, उसमें थोड़ी सी पानी बची है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो पानी शेयर कर दूंगा। चलो ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे कि किस अप्सरा के साथ तुमने आखिरी बूंद पानी पिया था। ठीक है, चलो। अदर साइड आयु और हॉबी, वो दोनों गार्डन में एक बेंच पे बैठे हुए होते हैं। आयु जी, लगता है आज इस सनशाइन की रोशनी भूख और प्यास के मारे हमेशा के लिए बुझने वाली है। मेरा डांस, मेरा एनर्जी, सब कुछ खत्म हो रहा है। मुझे लगता है हम सब इस मोहल्ले में भूख और प्यास से मर जाएंगे। हम इस मोहल्ले में हमेशा के लिए ब्लॉक रह जाएंगे। लैंडलॉर्ड हमें यही मार देगा और हमें बचाने कोई नहीं आएगा। हमारा करियर खत्म, हमारा डांस खत्म। अरे आयु जी, इतनी सीरियस सिचुएशन में आपको हंसी आ रही है? सनशाइन जी, आपकी रोशनी बुझे ना बुझे, पर अगर आपने ये रोना धोना और ओवर एक्टिंग बंद नहीं किया ना तो आप सच में किसी सर्कस के थके हुए भालू लगोगे। ये कैसा मजाक है आयु जी? यहाँ भूख और प्यास से मेरी जान जा रही है और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रही हॉबी जी, मैं तो बस अपने सिग्नेचर हंसी को हंस रही हूँ। वैसे ये लीजिए, मेरे पास एक चॉकलेट बची हुई है, इसे चुपचाप खा लो, शायद इसे खाकर तुम बुझने से बच जाओगे। आयु जी, आपने चॉकलेट छुपा रखी थी और सुबह से मुझे बताया भी नहीं। मैं ये चॉकलेट अकेले नहीं खाऊंगा, आप भी मेरे साथ खाओ।
कवित जी, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए क्योंकि आपने मुझे ये चॉकलेट दी। हो जाना, हो जाना, हो जाना, हो जाना। ओए टोस्टर वाली, जल्दी ढूंढो ना, भूख से मेरी सारी मसल सत्यानाश हो रही है। अगर अगले 2 मिनट में मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं यही चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। अपना मुंह चलाना बंद करो और अपने मुंह की जगह खुद का दिमाग चलाओ। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अब तुम ही कुछ करो। वहाँ उस ऊपर वाले डब्बे में देखो ना, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। अरे रुको तो, इतना ज्यादा क्यों बोल रही हो तुम? तुम्हारे बोलने से क्या वहाँ अचानक बिरयानी निकल आएगी? यहाँ भूख से मेरी हालत खुद खराब हो रही है और तुम मेरी हेल्प करने की जगह वहाँ कोने में बैठकर मुझे ऑर्डर दे रहे हो। क्या करूँ? जब मुझे भूख लगती है ना तो मुझे एक कदम भी नहीं चला जाता, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा। प्लीज तुम जल्दी से कुछ खाने के लिए खोजो ना प्लीज। हाँ ये देखो, शायद एक बिस्किट का पैकेट मिला है। कहाँ कहाँ कहाँ? जल्दी उतारो, मैं निकालता हूँ। तुम्हारी छोटी हैट से वो हाथ में भी नहीं आएगी, मुझे निकालने दो। पीछे हटो, मैं खुद निकालूंगी। पर तुम्हारी हैट छोटी है, तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं सब समझती हूँ। तुम जानबूझकर मुझे हटने के लिए बोल रही हो ना, ताकि उस बिस्किट को तुम निकालो और उसे पूरा खा जाओ। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उस बिस्किट पे आधा मेरा भी हक है क्योंकि उसे मैंने ढूंढा है, इसलिए हम दोनों बराबर खाएंगे। ये बोलकर एक स्टूल लाती है और उस बिस्किट को निकालने लगती है।